एक काम करो, आप ही बातचीत करवाओ। और इसी के तहत शुरू होती है इस्लामाबाद वार्ता। 11-12 अप्रैल को इसी महीने अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जेडी वेंस भी आते हैं, गालिबाफ भी आते हैं, विदेश मंत्री जो है वो भी आते हैं। इनकी मुलाकात होती है और इस पूरी मुलाकात का सहारा होता है कि दोनों के बीच समझौता कराया जाए। इस पूरी मामले में पाकिस्तान अपने आप को जियोपॉलिटिकल स्टेज में एक सही जगह सेट करने में कामयाब होता है कि अमेरिका को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से, और ईरान को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से। हालांकि पहली बार में यह बातचीत बनी नहीं, यह वार्ता विफल रही। ईरान के साथ वार्ता विफल रही, लेकिन उम्मीदें कायम रही। अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान से उम्मीद लगाए रहे। इतनी उम्मीद कि पाकिस्तान में बीते दिनों, अभी एक दिन पहले ही, ईरान के विदेश मंत्री की 2-2 बार यात्रा हो जाती है और उन्हें वो 3 सूत्री कार्यक्रम दे जाते हैं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देते हैं तब जाकर हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाइए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब वो बात बन चुकी है कि अगर ये नहीं खुला तो उसकी अमेरिकी साख भी गिरने की स्थिति में पहुंचेगी। इन सब के बीच में इन सबसे बात करता हुआ पाकिस्तान अपने लिए एक रास्ता निकाल ले जाता है। आप सोचिए कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की यात्रा की थी दोबारा दूसरी बार के लिए, तब अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। लास्ट मोमेंट पर उनका आना कैंसिल हुआ। ट्रंप ने उन्हें रास्ते से रोक लिया कि मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि ईरान वाले तुमसे मिलना नहीं चाहते। ईरान वाले अपनी शर्तों के साथ पाकिस्तान आए, अपनी बातें रखी, पाकिस्तान के साथ बातचीत में विदेश मंत्री कहकर गए कि हमें क्या चाहिए, अमेरिका को यह सब बात बता देना। इस बीच में ईरान का विश्वास पाकिस्तान में बना रहे, इसके लिए ईरान वालों ने पाकिस्तान को एक ऑफर टिका दिया कि सुनो, हमारा रास्ता बंद है, तुम्हारी जरूरत लगेगी, हमें तुम्हारा लैंड बॉर्डर यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट करना है। भाई साहब, इस बात को पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों के सामने रखा या नहीं रखा नहीं पता, लेकिन यह तय है कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। और ईरानियन ट्रस्ट इस बात का कि जिस जनरल को अमेरिका अप्रिशिएट करते रहे, उस जनरल ने ईरान का साथ दे दिया। यह अमेरिका का पहले भी एक बड़ा डर था। पाकिस्तान ने ऐसा खेल खेला ईरान के साथ कि अपने पुराने सारे पाप माफ करा लिए। बीच में कुछ दिन पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच में जमीन का डिस्प्यूट हुआ था, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, एक दूसरे पर मिसाइलें चल गई थी, ट्रस्ट डेफिसिट होने लगा था। ये सब पलटी मार दी। आज की हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने ट्रेड कॉरिडोर खोल दिए हैं ईरान के लिए और कहा है कि आप हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए अपना माल दूसरे देशों को बेचने के लिए, और हम आपकी जगह का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल एशिया जाने के लिए। मतलब इस समय पर पाकिस्तान मोस्ट बेनिफिट में कंट्री निकलकर बाहर आता हुआ दिख रहा है। और उसने ईरान के साथ में जो डील की है, उस डील को मैं आपको समझा दूं तो वो डील इतनी है कि ईरान अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शायद सामान के लिए निर्भर ना रहे। अब ऐसे समझिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज असल मायने में सबकी जरूरत है। तेल बेचना ईरान की मजबूरी है, उसके बिना अर्थव्यवस्था चले नहीं। $500 मिलियन का पर डे का उसका ट्रेड है ईरान का। अगर उस ट्रेड को उसको बरकरार रखना है तो ये रास्ता खुले होना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी दवाइयां हैं, केमिकल्स हैं, भोजन के लिए अनाज है, इन सब का भी तो आना जरूरी है। अमेरिका अगर ब्लॉकेड बनाकर बैठ गया तो ये तो ईरान पूरी तरह लैंडलॉक कंट्री बन गया, मतलब इसका किसी देश के साथ व्यापार ही नहीं हो सकता। ऐसे में व्यापार के लिए ईरान का साथ पाकिस्तान ने देकर यूएन के एक क्लॉज का फायदा उठा लिया। यूएन का क्लॉज कहता है कि चाहे दुनिया किसी देश को कितना ही प्रतिबंधित कर दे, लेकिन अगर वो लैंडलॉक कंट्री है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पाकिस्तान ने जो खेल खेला कि साहब अगर आप इसको रास्ता नहीं देंगे, अमेरिकी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माल नहीं जाने देंगे तो हमें लैंड के थ्रू रास्ता इसको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गाजा इजिप्ट से होकर के माल बेचता है क्योंकि इजराइल ने उसको पूरी तरह पानी में घेर रखा है। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने ईरान को घेर दिया, तो अब पाकिस्तान से होते हुए ये सामान बेचने की स्थिति में होंगे। और पाकिस्तान से बेचने के लिए चीन द्वारा बनाया हुआ गाद्वार पोर्ट यूज करेंगे और कराची बंदरगाह यूज करेंगे। पाकिस्तान का ये जो पूरा खेल खेला गया है, इसके पीछे का बड़ा तर्क ये है कि इसे इस तरह से रास्ता देकर ना केवल ईरान का भला बना जाएगा, आने वाले समय में ईरान से सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा, क्योंकि चाइना ईरान से सस्ता तेल पहले से ही खरीदता आया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के माध्यम से होते हुए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रखा है चीनी लोगों ने, जो कि भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। अब विचार करिए कि आने वाले समय में ईरान अपना पूरा की पूरा, यहां से 909 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर पाकिस्तान से साझा होता है। ईरान से यहां से माल आएगा ग्वादार पोर्ट पर, और ग्वादार पोर्ट से होते हुए पाकिस्तान के थ्रू चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में आसानी से माल चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरी पटकथा का लेखक
चाइना भी हो सकता है जिसने पाकिस्तान को यह कहा हो कि अब तो तुम्हारे पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, और ना लगने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी स्थिति है जो यूएन के अंदर लिखी गई है कि आप एक लैंडलॉक कंट्री की मदद कर रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से सुविधा दे सकते हैं। और तो और पाकिस्तान यहां पर एक खेल और खेला। असल में पाकिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के